तीन प्रकार के सब मार्केट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको पोजीशनिंग से भी कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो मार्केट होता है वो होता है हेल्थ। कोई भी मार्केट में हो आप, तो आप इन्हीं तीनों में आते हो। या तो हेल्थ में आओगे नंबर वन, या तो वेल्थ में आओगे नंबर टू, और या तो आप रिलेशनशिप वाले मार्केट में आओगे। तो या तो आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो हेल्थ पे है, या तो आप ऐसे बिजनेस में हो जो वेल्थ पे है, और या तो आप ऐसे बिजनेस में हो जो रिलेशनशिप पे। तो जिलेट रेजर जो है, आपको लगेगा ये तो हेल्थ पे है, ऐसा नहीं है। जिलेट जो ब्रांडिंग करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, वो रिलेशनशिप में करता है। कैसे? वो ये दिखाता है कि अगर आप दाढ़ी खराब कर रहे हो तो आपको डेटिंग पे आप नहीं जा पा रहे हो एड पे, तो वो अटैक कर रहा है रिलेशनशिप मार्केट पे। लगता हेल्थ का है पर है नहीं। मैं जैसे कि अगर गिटार बजाना सिखा रहा हूँ तो मैं अगेन हेल्थ मार्केट में आ रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ में हैप्पीनेस भी आ जाती है। तो एंटरटेनमेंट जो है वो हैप्पीनेस में ही आएगा। एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, सो हेल्थ इज ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। इसी में आपका बिजनेस होता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो किस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आप फोटोग्राफी में हो तो आप कहोगे कि कौन से मार्केट में, आप बताइए। अगेन आप रिलेशनशिप मार्केट में हैं अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो। अगर आप किसी ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो वो वेल्थ के लिए हो जाएगा, मतलब क्योंकि ब्रांड जो है वो वेल्थ बनाना चाहता है। और लाइक एंड गोल क्या है इसका, तीनों मार्केट का, वो देखा जाता है। अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो वो हेल्थ है, आपके लिए हेल्थ मार्केट है। और ये तीन मार्केट होते हैं बेसिकली। और अब क्या होता है कि शुरू में स्टार्टिंग होती है ये तीन मार्केट से, फिर इसकी सब कैटेगरीज खोलने लगती हैं। जैसे हेल्थ में आया जिम, फिर एक और हेल्थ में ही खुल गया सब मार्केट, वो था आपका, व्हाट वाज दैट नेम, कीटो डाइट। फिर एक और खुल गया आपका एरोबिक्स, एक और खुल गया योगा, एक और खुल गया मेडिटेशन, एक और खुल गया जुम्बा, एक और खुल गया स्विमिंग, एक और खुल गया बैडमिंटन स्पोर्ट्स। तो ऐसे कट 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 सब मार्केट खुलते जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना एक सब मार्केट खोलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल लें। वेल्थ में जैसे कि वेल्थ में आता है शेयर मार्केट, वेल्थ में आता है इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी फनल्स जो है वो फर्दर सब मार्केट है। क्योंकि फनल सिर्फ एक तरीका नहीं है इंटरनेट पे कमाने का। तो ऐसे वेल्थ से स्टार्ट हुआ, फिर डिजिटल मार्केटिंग पे डिवाइड हुआ, फिर और निच निच डाउन बोलते हैं इसको, और एक और निच खुला। तो ऐसे निच खोलना होता, तो आपको अपना निच बनाना होता है। अब वो निच जो बनेगा, अगेन मैंने जैसे कई बार बता चुका हूं कि वो निच किसी प्रॉब्लम बेस पे बनेगा। जैसे आप कहते हो कि मैं गिटार बजाता हूँ, ठीक है, तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? लेट से कि अगर मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग, वो हमें नहीं पता। हम बस बोलते हैं हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बट अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, कौन सी, तो आप कॉल आउट नहीं कर पाओगे किसी को। मेडिटेशन बहुत कुछ करता है। मेडिटेशन हैप्पीनेस पे काम कर रहा है, मेडिटेशन डिप्रेशन पे काम कर रहा है, मेडिटेशन स्ट्रेस पे काम कर रहा है, मेडिटेशन हैप्पीनेस पे काम कर रहा है, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, मेडिटेशन पावर्स पे काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करता है मेडिटेशन। तो क्या किस पे खोलना चाहते हो आप? तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं व्हाट प्रॉब्लम योर मेडिटेशन इज सॉल्विंग, व्हाट प्रॉब्लम गिटार इज सॉल्विंग, व्हाट प्रॉब्लम योर वेडिंग फोटोग्राफी इज सॉल्विंग। सो दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं किया आपने तो आपका धज्जियां उड़नी तय है।
क्योंकि मैं एक ही ऐड को दो तरीके से बना सकता हूँ। मैं कॉल आउट कर सकता हूँ, आर यू आर यू डूइंग 9 to 5, और आर यू स्ट्रेस्ड आउट। क्या आप 9 से 5 कर रहे हो, क्या आप स्ट्रेस्ड आउट है? इन लोगों को मैं अगर शुरू में बोलता हूँ तो ये लोग अट्रैक्ट होते हैं मेडिटेशन के लिए। बट अगर मैं बोलता हूँ आर यू लोनली, और फिर मैं बात करता हूँ, तो लोनली वाले अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या ऐसा है जो प्रॉब्लम है? क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन। लोगों के पास प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, बस। अब बीच में वो हमसे सोल्यूशन क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। यू दे आर वट एवर सोल्यूशन यू आर गिविंग, या तो वो ट्राई कर चुके हैं, दूसरी चीज दे डोंट ट्रस्ट यू, तीसरी चीज दे डोंट हैव एनी, like you are not authority in their mind. Lot of things are there. So that's why, like, business is nothing but a solution of a problem. Nothing. Entrepreneurship is nothing but a new solution of a existing problem. यानी नया सोल्यूशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट। बिजनेस इज ऑल अबाउट गल्ला, कि वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स, not like that. That is not business. Entrepreneurship is all about new solution to a existing problem, like chat gpt Sam Altman ने निकाला, right? So existing problem, what problem chat gpt is solving? What is the problem? If I ask you, what is the problem your whatever dance is solving, badminton is solving, I want to play badminton. No, this is your problem, not customer's problem. What is the problem that you are solving? That has to be absolutely understood. So if the problem is identified in the market, like this is the problem I am solving, now you can study the current solutions and try to figure out and bring a new solution. So that is the most important thing. So एक आपको सब मार्केट की निच खोलनी है, और न्यू सोल्यूशन हमेशा आप देखेंगे उसमें कुछ नया नाम होगा, वो नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, और उसके पीछे लोगों को दीवाना कर दिया। मतलब लोगों का परसेप्शन जो है उसके पीछे बहुत ऊपर कर दिया आपने। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रॉड ही हो, बढ़िया ही हो, सोल्यूशन अच्छा ही हो। जैसे चैट जीपीटी, व्हाट अ वियर्ड नेम, राइट? फनल्स, व्हाट अ वियर्ड नेम। लोग पूछते हैं व्हाट इज फनल, व्हाट इज फनल? सो इंटरनेट मार्केटिंग स्पेस में फनल्स जो है वो सब कैटेगरी है, राइट? वेल्थ से मार्केटिंग निकला, मार्केटिंग से इंटरनेट मार्केटिंग निकला, इंटरनेट मार्केटिंग से ईमेल मार्केटिंग निकला, है ना? ऐसे फर्दर सब डिवाइड होता जाएगा। तो इंटरनेट मार्केटिंग से फनल्स भी निकला। अब फनल से, अब इंटरनेट मार्केटिंग से एक और आप क्या निकाल लें? कुछ नया आप निकाल सकते हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आपको अपनी निच क्रिएट करनी है। तो व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, व्हाट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर देयर ऑलरेडी, that has to be understood. Like, if you are selling just a regular course, people will not buy immediately, because see, everybody is doing the same thing. Everybody is doing the same thing, so you are also doing the same thing. What difference you are making, that has to be understood. Like, maybe there is a ultimate solution. For example, let's say you are doing physiotherapy. So instead of giving just physiotherapy, you can give chiropractic combined with physiotherapy. This is a new niche you have opened, कायरो फिजियोथेरेपी करके नाम रख सकते हो उसका, या कंबाइंड थेरेपी करके एक्यूप्रेशर लगा सकते हो साथ में, एक्यूपंक्चर लगा सकते हो साथ में, लोअर बैक पेन अगर हो रहा है पेशेंट को, तो एक कंबाइंड थेरेपी हो जाएगी। तो कुछ नया आप मार्केट में क्या कर रहे हो? जो भी आप नया करोगे
उस नए के बेस पर ही आप कुछ ऐसा चार्ज कर सकते हो जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो, जैसे 3,000, 4,000, 5,000। तो जब तक नया नहीं लाओगे मार्केट में, अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तब तक आप कुछ चार्ज नहीं कर सकते पेशेंट से या अपने क्लाइंट से कि भाई हम ज़्यादा महंगा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कहेंगे आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप चार्ज कर रहे हो। तो नई निच खोलने हैं, न्यू सोल्यूशन की तरफ जाना है, बट तीन सब मार्केट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। एनीवे, टेक केयर, बाय।